पंजाब में तबाही मचाने के बाद बिफरा रेला सिंध में दाखिल हो गया। हेड पंचनद पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। DGPDM इरफान काठिया के मुताबिक सिंध में 7 से 8 लाख क्यूसेक का रेला दाखिल होगा। सुबह सिंध की हदूद में सैलाबी रेला 8 सितंबर की दोपहर पहुंचेगा। गुड्डू, सखर और कोटरी बैराजों पर निचले दर्जे के सैलाब की इतला दे दी गई। मुतल्लिका जिला की इंतजामिया को अलर्ट रहने और मुमकिन खतरात से निमटने के लिए हिफाजती इकदाम की हिदायत। दरियाए सतलुज और चनाब की बिफरी मौजों की तबाहकारियां। सैलाब से 4100 से ज्यादा देहात मुतासिर हुए। PTM पंजाब ने रिपोर्ट जारी कर दी। सैलाब से मजमूई तौर पर 41,51,000 लोग मुतासिर हुए। 20,63,000 लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। मुतासिरा जिला से 15,22,000 लाइफ स्टॉक मुंतकिल किए गए। पंजाब के सैलाब मुतासरा इलाकों में पाक फौज का रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन जारी। हेलीकॉप्टर के जरिए जंग के दूर दराज मुतासरा इलाकों में राशन की फराहमी। बंदी पटवाना, कलाखोर्द, चक जानपुर, बेला जटियावाला, अनारान और बेला साधन शामिल। हेलीकॉप्टर के जरिए 2.8 टन राशन तकसीम किया गया। कसूर के इलाके खुटिया में 22 साला जवान सैलाबी पानी में नहाते हुए डूब गया। शाबान तो दोस्तों के साथ सैलाबी पानी में नहा रहा था। लाश की तलाश जारी। उधर पीर महल में मूसलाधार बारिश के दौरान आसमानी बिजली गिरने से एक खातून जाम बहक। चूनिया में डाकुओं की फायरिंग। इंटरनेशनल कबड्डी खिलाड़ी नासिर पहलवान जाम बहक। पुलिस के मुताबिक मकतूल मैच खेलने के बाद अपने गांव हवेली लखा जा रहा था। रास्ते में डाकुओं ने गाड़ी रोकने के बाद फायरिंग कर दी। मकतूल नासिर पहलवान 3 बच्चों का बाप और खुडिया का रिहायशी था। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया। जमीन टहलती हुई चांद और सूरज के दरमियान आएगी। पाकिस्तान में आज मुकम्मल चांद ग्रहण होगा। स्पार्को के मुताबिक चांद ग्रहण रात 8:30 पर शुरू होगा। 1:55 पर अपने उरूज पर पहुंचेगा। नज़ारा रात के आखिरी पहर तक जारी रहेगा। अफ्रीका और यूरोप के कुछ हिस्सों में भी चांद ग्रहण देखा जा सकेगा। और पाक फ़िज़ाइया की जानिब से मुल्क भर की तमाम एयर बेसिस पर यौम शहदा मनाया गया। दिन का आगाज़ खुसूसी दुआओं और कुरान ख़ानी से हुआ। एयर हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में यौम शहदा की मरकज़ी तकरीब। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने कहा कि यौम शहदा मुसल्लह अफ़वाज की गैर मामूली बहादुरी की याद दिलाता है। दूसरी जानिब पाक फ़िज़ाइया के शहीद पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हाज निशान हैदर की कब्र पर फूल रखने की तकरीब। कराची में एयर वाइस मार्शल आमिर शहजाद की शहीद की कब्र पर हाज़री, फूल रखे और दुआ की। गुजरात में हर तरफ पानी, आसमान से बादल फिर बरस पड़े। गलियों मोहल्लों में पानी अब भी मौजूद। आमदोरफ्त के लिए कश्तियां चल पड़ी। शहर में अर्बन फ्लडिंग की बिगड़ती सूरत-ए-हाल पर फौज ने कंट्रोल संभाल लिया। जिला इंतजामिया की नाकामी के बाद पाक फौज ने लोराय चौक में आर्जी हिफाजती बंद बांध दिया। DGPDM में इरफान अली काठिया कहते हैं सियालकोट और गुजरात सबसे ज्यादा सैलाब से मुतासर हुए। 4 मुख्तलिफ पॉइंट पर नालों के ओवरफ्लो होने से अर्बन फ्लडिंग हुई। लाहौर और पिंडी से मशीनरी पहुंचा दी गई। गुजरात की 4 अहम शाहराएं क्लियर कर दी। 7 सितंबर से पाक फ़ज़ाइया के शाहीनों के नाम लड़ाका तैयारों ने दुश्मन के नापाक इरादों को निस्तो नाबूद कर दिया। जंग सितंबर में दुश्मन को नाको चने चबवाए। सिर्फ 2 दिन के अंदर 56 तैयारे तबाह करके भारतीय फ़ज़ाइया की कमर तोड़ी। एमएम आलम ने भारतीय तैयारों को उड़ते ताबूत में बदल दिया। पाक फ़ज़ाइया के एयर कमोडोर ने जंग का पासा ही पलट दिया। डॉग फाइट के दौरान 1 मिनट के अंदर दुश्मन के 5 तैयारों को जमीन पर पटका। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का फ़ज़ाइया को ज़बरदस्त ख़राज तहसीन पेश।
सदर जरदारी ने कहा 1965 की जंग में पाक फजाइया ने शुजात, महारत और पेशा वराना जुर्रत की नई तारीख रकम की। पाक फजाइया ने दुश्मन के अज़ाइम को खाक में मिलाकर पूरी दुनिया को अपनी सलाहियतों से हैरान किया और हर मुहाज पर वतन अजीज का दिफा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने न सिर्फ 1965 की जंग में दुश्मन को शिकस्त दी, बल्कि हालिया झड़पों में भी शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। सिहोनी फौज की फलस्तीनियों को गजा सिटी से इनखला की धमकी। तर्जमान इसराइली फौज ने कहा, गजा हमास का मजबूत गढ़ है, उस पर कब्जा जंग जीतने के लिए जरूरी है। रिहायशी जनूब की तरफ मुंतकिल हो जाएं। सिहोनी फौज के खान यूनस और जबालिया समेत दीगर इलाकों पर अंदोहनाक हमले। सेफ जोन करार दिए गए अलमवासी पना गजी कैंप पर बमबारी। मजीद 50 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों इमदाद के मुतलाशी शहरी भी शामिल। भारत 2 माह के अंदर मुज़ाकरात की मेज पर आकर सदर ट्रंप से माफी मांगेगा। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स हॉवर्ड लोटिंग का दावा। ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू देते हुए कहा, यूक्रेन जंग से पहले भारत रूस से 2% से भी कम तेल खरीदता था, लेकिन इस जंग के शुरू होने के बाद इसने खरीदारी 40% तक बढ़ा दी। भारत को अगर 50% टैरिफ से बचना है तो इसे रूस से तेल की खरीदारी रोकना होगी। अमेरिका के हाथों अजीमत के बाद भी मोदी को खुशफहमी। सोशल मीडिया पर लिखा, भारत और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात तब भी इंतहाई मुस्बत हैं। सदर ट्रंप की राय और दोस्ताना जज्बात को कदर की निगाह से देखते हैं। दोनों ममालिक दो तरफा जामी स्ट्रैटेजिक शराकतदारी के मुंतजिर हैं। वेनेजुएला से कशीदगी। अमेरिका का 10 जदीद F-35 लड़ाका तैयारे कैरेबियन जजीरे पोर्टो रिको भेजने का ऐलान। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक तैयारे ड्रग कार्टल्स के खिलाफ अमेरिकी बहरी ऑपरेशन का हिस्सा होंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि वेनेजुएला के सदर मनशियात के कार्टल की क़यादत करते हैं। वेनेजुएला के सदर ने अमेरिकी सदर पर इल्जाम आयद किया कि वो वेनेजुएला का तेल चोरी करना चाहते हैं। जापान में समुद्री तूफान पेपाह ने तबाही मचा दी। जनूबी मगरबी इलाकों में तेज हवाओं से मकानात की छतें उड़ गईं, गाड़ियां उलट गईं। हादसात में 20 से ज्यादा अफराद जख्मी। कबड्डी के इंटरनेशनल प्लेयर इरफान उर्फ माखा जट जहानिया में कबड्डी मैच के दौरान जाँ बहक हो गए। गुज़िश्ता रात नवाही इलाके 69 WB मैच के दौरान हार्ट अटैक हुआ, जो जानलेवा साबित हुआ। कबड्डी के इंटरनेशनल प्लेयर इरफान उर्फ माखा जट नवाही गांव का रहायशी था। माखा जट इंतकाल पर साथी खिलाड़ी मैच के दौरान धाड़े मार मार कर रोए।